इमरान साहब, अगर हम टिकटों के हवाले से बात करें तो आपके ख्याल से इस वक्त हॉट टिकट किस जमात का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, इस वक्त हॉट टिकट बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून का है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमेशा मैं जो बात करता हूँ इस प्रोग्राम में कि परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। जो सियासत होती है, इंतखाबी सियासत, तो इस वक्त क्योंकि परसेप्शन ये बन चुका है कि शायद अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही बनाने जा रही है। हालांकि माजी में कई परसेप्शन जो हैं वो गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, और ख़ुद दीगर जो जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, या जितनी भी जमातें हैं, वो उनकी तरफ से भी इस बात का इंदिया जाहिर किया जा रहा है और बार बार ये बात दोहराई जा रही है। तो उससे मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाने जा रही है। जब ये पोजीशन हो तो फिर वो उस टिकट की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़ा वहाँ पे भी दंगल है टिकट्स के मामले पर, क्योंकि एक एक हलके में कई कई उम्मीदवार हैं, कुछ लोगों को एडजस्ट भी करना है, कुछ लोग सच में उनके पुराने कैंडिडेट्स भी हैं। तो ये आपको लगता है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे? मरियम नवाज साहिबा का एक ग्रुप, खबरें ये चल रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब हैं, और दोनों के दरमियान भी एक आपस में रिफ्ट है कि किसको टिकट देना है किसको नहीं। अच्छा समीना, ऐसी बातें शुरू से आपको याद है, माजी में भी यहाँ पर जब बातें होती थी तो मैं हमेशा कहता था कि नून मीम शीन ये कुछ नहीं है, एक ही है। शरीफ बरादरान की जो सियासत है वो उनकी सियासत का एक अपना अंदाज है, उनका अपना एक महवर है, और वो देखें मुल्क और पार्टी के वसी तर मफाद में जो पार्टी के मामलात हैं वो शरीफ फैमिली से बाहर नहीं जाने देते। उनका ये तरीक़ाकार है, वो आपस में सारी चीज़ें सलाह मशवरे से करते हैं, बाहर वो चाहे जिस मर्जी तरह का तासुर दें। देखें, जो आपने बात की कि मरियम नवाज का एक ग्रुप है, शहबाज शरीफ का, ऐसे नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर किसी को टिकट ना मिले तो वो मैं तो बड़ी कोशिश की थी सी चॉइस साहब, लेकिन पाजी नहीं बनने, और उसी तरह से मरियम नवाज ये कह दें कि ओहो हम तो आपको एडजस्ट करना चाहते थे रूमी साहब, लेकिन क्या करें, शहबाज अंकल जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं उस बंदे की बड़ी खिदमत है। तो ये इस तरह के सियासी मामला मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी, समीना पाशा की मिसाल दे रहा हूँ। मैंने कहा चौधरी साहब के हवाले से तो मुझे शक है कि ये कोई कैंडिडेट बन सकते हैं, तो ये तो समझ में आती है मिसाल रूमी साहब की। लिहाजा ये जो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बात आपने ये की कि जी कई उम्मीदवार हैं और दंगल है, ऐसा कोई मामला नहीं। हर पार्टी जब टिकट देना होता है तो उसमें 20-20, 25-25 लोग अप्लाई करते हैं और टिकट सिर्फ एक कोई मिलता है। तो ठीक है जी, ये फाइनली ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो भी जाती हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि टिकट के हवाले से PMLN की जो चॉइसेस हैं उसमें कोई टफ आपको लगता है कैंडिडेट्स हैं, या बड़ी सिंपल और बड़ी वाज़ेह किस्म की चॉइसेस हैं? देखिए, PML नवाज जो है वो पुरानी सियासी जमात है, उनको जो उनका तारुफ है सियासी लोगों से, मुख्तलिफ हल्के के लोगों से, वो पुराना है। और ऐसी जमातें जो हैं उनको देखिए, ये जो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवारान होते हैं ना, ये हल्कों में एक एक दो दो से ज़्यादा नहीं होते। आपको जो पोटेंशियल, मतलब लड़ने को तो 20-20 बंदे भी कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आके एनालिसिस करते हैं तो एक दो से ज़्यादा बंदा नहीं होता। हर पार्टी के ऊपर एक ही चॉइस होती है, ये दो मैक्सिमम चॉइसेस होती हैं। और जहाँ तक ये बात है कि जो डिज़र्टर थे या टर्न कोट्स थे, जो उन्होंने PTI से जब इनिशियली आई अदम एतमाद, तो जहाँ तक मेरी मालूमात है वो ये है कि उनके टिकट्स तो सबके कंफर्म हैं। मासवाद 3-4 हल्कों में जहाँ पे लोग जो है वो या टिकट लड़ना नहीं चाहते हैं, या मतलब वहाँ पे कोई 1-2 हल्कों में कोई प्रॉब्लम्स हैं, बाकी कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सबके सब एडजस्ट होंगे और सबको टिकट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ अब जो देखने वाली मेजर बात ये है समीना, वही तो देखनी है ना कि IPP के साथ नून लीग का क्या इंतखाबी इत्तेहाद होता है और वहाँ पे उनको कितनी सीट एडजस्टमेंट। फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि अभी बातचीत जरूर हुई है, लेकिन कुछ ऐसी बात है नहीं। वो ठीक बात है, लेकिन देखिए IPP का भी प्रॉब्लम, IPP की भी मजबूरी है नून लीग के साथ जाना। अगर बिल्कुल सियासी टर्म्स में बात की जाए तो IPP अभी इतनी इफेक्टिव जमात नहीं है कि वो जाके अपने तहीं पे वो PTI को भी टक्कर दे दे और नून लीग को भी टक्कर दे दे। ये मुमकिन नहीं नजर आता। पॉलिटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उनको किसी ना किसी का साथ इत्तेहाद करके अपनी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने या जिन
ये मामला उस वक्त कराया था। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं होती। मियाँ साहबान जो हैं वो भी इस पोजीशन में शायद हैं या नहीं हैं कि वो किसी को इनकार कर सकते हैं। आईपीपी को और एमपीएम को और बाप को उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इन 3-4 जमातों ने, JUI वगैरह ने, इन 3-4 जमातों ने इस सारे प्रोसेस की बुनियाद रखी थी। और पॉलिटिकली ये मुमकिन नहीं होता कि आप अगर किसी को लेके अबैंडन कर दें फिर बाद में अलग थलग नहीं करके मुश्किल होता है। और वैसे भी वाकई आपकी ये बात बड़ी सही है और नज़र आती है वाज़े तौर पर कि जो नई जमातें उनके लिए तनहा खुद पर एतमाद करके इलेक्शन लड़ना खासा मुश्किल भी है। लेकिन रूमी साहब, आपके नज़दीक हॉट टिकट किसका है? ख़ास तौर पर पंजाब में तो इस वक्त कहा जा रहा है कि सही जो बैटल ग्राउंड है दैट इज़ पंजाब। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर बड़ा देखभाल के ही टिकट का मामला तय करना पड़ेगा PMLN को अगर वो वाकई यहाँ पर बड़ी मार्जिन से सीटें लेना चाहती है? जी बिल्कुल। पहली तो ये बात है कि पंजाब का ही मार्का होता है। देखिए, पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम और आइनी स्कीम जो है उसके तहत पंजाब की जो सीटें हैं, जो भी पार्टी पंजाब जीती है वो फिर इस्लामाबाद में हुकूमत बना सकती है। और पंजाब में अगर वो ना जीत पाए तो फिर उनका हुकूमत बनाना भी मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बैटल ग्राउंड बिल्कुल यहीं पर है। और जाहिर बात है कि PTI और PMLN दोनों ही बड़ी पार्टी हैं जिनका पंजाब में अच्छा खासा जिसे कहना चाहिए वोट बैंक है मौजूद, और उन्हीं के दरमियान कॉन्टेस्ट है। और अगर आप उसका मारूजी अंदाज में तज्जिया कर लें तो PTI के ऊपर तो जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि बहुत सी डिसएडवांटेजेस हैं, ख़ुसूसन ये कि उनके जो मरकज़ी रहनुमा जो कि वोट मोबिलाइज़र हैं वो कैंपेन में नहीं है और ना ही होने का उनका इम्कान दिखाई दे रहा है। तो उस सूरत में जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाता है। और यही वजह है कि जैसे अभी कहा गया, मैं इत्तफाक करता हूँ कि हॉट टिकट्स वही हैं और इसीलिए अभी जो खींचातानी भी स्टार्ट हो गई है, सीट एडजस्टमेंट का मामला और धड़ाधड़ पार्टी की टिकट के लिए दरखास्तें भी आना शुरू हो गई हैं। तो यकीनन PMLN जो है इस वक्त वो उसका पलड़ा भारी भी है और अगली हुकूमत वो बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मसाइल बहुत से होंगे, उसके ऊपर आगे चल के हम बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो मसला शॉर्ट टर्म में तो यही होगा कि ये जो इंतखाबात जिस तरीके से हो रहे हैं और जो इस वक्त की फ़ज़ा है प्री पोल अरेंजमेंट्स की, उसमें इंतखाबात के ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं और उठेंगे। तो उस सूरत हाल में हमने देखा है माजी में कि जब इस तरह से फिर हुकूमतें आती हैं फिर वो स्टेबल नहीं होती, क्योंकि उनको उनकी लेजिटिमेसी को या जिस इलेक्टोरल प्रोसेस से वो निकल कर आए होते हैं वो उसी को मशकूक देखा जाता है या जाहिर किया जाता है। जी, तो ये अभी आपको लग रहा है कि PTI तमाम मुल्क में तमाम हलकों पर कैंडिडेट खड़े करने की पोजीशन में है और कितना मुश्किल होगा ये सारा प्रोसेस इन्हें फाइनलाइज करना, क्योंकि हतमी उनका ये कहना है कि जो चॉइस है वो खान साहब की है, खान साहब जेल में हैं, उस तरह से कोर कमेटी के साथ उनका राब्ता नहीं है। तो ये तो चीज़ें फिर बड़ी कंफ्यूज करेंगी कि कौन पार्टी का टिकट लेने में कामयाब हो रहा है, किसको कौन इमरान खान साहब की चॉइस थी या कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जी, कोई शक नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। और कैंडिडेट्स देखिए, जब हम ये जिक्र करते हैं ना कि कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स भी 2-3 तरह के होते हैं हमारे इंतखाबात में। एक कैंडिडेट तो वो होते हैं कि जैसे कि जो कि पार्टी वर्कर्स होते हैं, मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक होता है, कभी कभी मेहनत कश तबके से भी शाज़ो नादिर वो आगे आ जाते हैं, उनके पीछे पार्टी की सपोर्ट होती है जो उनको जितवा देती है। जैसे कि 1970 में हमने देखा था हमारी तारीख में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे और उसको हरफ आम में खंबा भी कहा जाता है कि खंबा भी खड़ा होगा तो उसको वोट दे देते हैं। दूसरा जो सिक्का राइजुल वक्त है वो इलेक्टेबल का है, यानी कि आपको पता है कि अब इलेक्शन लड़ना जो है वो बाकायदा एक साइंस भी है और एक बिजनेस भी है। तो उसमें करोड़ों का खेल होता है। 8-10 करोड़ तो अब MNA की सीट के ऊपर आम तरीके से खर्चा करता है। जी, तो उस सूरत हाल में आपको एक तगड़ा उम्मीदवार चाहिए होता है जिसके पास 10 करोड़ रुपया लगाने का या 8 करोड़ या 7 करोड़ कैश मौजूद हो जो वो फेंक सकता है इंतखाबी मैदान में। तो इस वक्त वो वाले कैंडिडेट्स PTI के पास कम हैं
और शायद वो नहीं दस्तयाब होंगे और ज्यादा उनके पास ये इसी तरह के होंगे जो पार्टी के नजरियाती कारकुन हैं। ठीक, राइट। लेकिन इमरान साहब जी आप कर लीजिए। और तीसरी टाइप अभी पीटीआई ने उसको मुतारिफ करा दिया, वो है वकला बरादरी से जो लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं कि वो ना तो उनको आसानी से अरेस्ट किया जाएगा, ना बिठाया जाएगा, ना धमकाया जाएगा। तो ये अब पीटीआई के पास वकला तो हैं, वर्कर्स होंगे, लेकिन इलेक्टेबल्स नहीं होंगे। जी